एक दिन रवि की माँ ने बोला, बेटा मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, आके ढूंढवा दे जरा। क्या तूने देखा है? माँ का होनहार बेटा रवि बोला, मैं पढ़ रहा हूँ माँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये लड़का इतने छोटे से काम से बचने के चक्कर में माँ के सामने पढ़ाई का दिखावा कर रहा था। और माँ बोलती है, हाँ बेटा तू पढ़ ले, मैं भूल गई थी। कितनी शर्म की बात है दोस्तों। तुम्हारी माँ सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में बड़ी ईमानदारी से तुम्हारी सेवा करती आ रही है। तुम्हारे एग्जाम आते हैं तो तुमसे ज़्यादा मेहनत वो करती है। पता नहीं तुम उसके सपने वाला अधिकारी कभी बन पाओगे या शायद नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम्हारी सेवा के प्रति तुम्हारी माँ के काम काज को देख के लगता है कि जैसे तुम आज की तारीख में घर के एक बहुत बड़े अधिकारी हो। तुम्हें पलट के जवाब देने में सिर्फ चंद सेकंड लगती हैं कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ। अरे तुम खुद से सवाल करो कि जो सपना मैंने अपनी माँ को दिखाया है वो सपना मैंने कभी देखा भी है? बेटा इस लाइन को बोलने से पहले थोड़ी इस लाइन को करेक्ट कर लो। हिम्मत है तो जैसा तुम पीठ पीछे कर रहे हो ना वैसा बताओ। बोलो माँ मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई करने का ढोंग कर रहा हूँ, मैं कभी अधिकारी नहीं बन पाऊंगा। सोचा है कभी माँ का रिएक्शन क्या होगा? माँ का रिएक्शन हमेशा वही होगा। वो फिर भी सुबह उठकर तुम्हारी ड्रेस पर प्रेस करेगी, तुम्हारे लिए लंच बनाएगी, तुम्हारी तबीयत का ध्यान रखेगी। कहीं मेरे लाडले अधिकारी बेटे की तबीयत खराब हो गई तो वो एग्जाम कैसे देगा? शर्म करो। तुम्हारे स्कूल में टेस्ट तो साल में 7 या 8 बार ही होते होंगे, लेकिन तुम्हारी माँ डेली इम्तिहान देती जब उनको छोटे छोटे कामों के लिए जवाब सुनने को मिलता है। जब आपके मार्क्स भी कम आए तो आप खुद बोल देते हो कि आपने उस दिन मुझसे काम करवाया था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, और जबकि तुम्हें खुद पता होता है कि उस काम से ज़्यादा तुम रील्स स्टेटस देखने में या चैट करने में बिजी थे। माँ मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बोल दिया करो अधिकारी साहब कि तुम किताबों के सामने रखकर मधुर सपने में खोए हुए थे, और उधर तुम्हारी माँ काजू बादाम गलाकर घिसती है कि बेटे को एग्जाम में सब याद रहे, याददाश्त अच्छी बनी रहे। और जब एग्जाम किसी पड़ोसी के बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाएं तो आपके माँ बाप उसकी 2 तारीफ में कह दें तो आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता, और कहते हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ता है, उससे कोई काम नहीं करवाता, हम तो ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं। अरे तुम स्कूल में जाके रीबूट हो जाते हो, कल के टेस्ट में क्या हुआ था भूल जाते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम ज़्यादा स्मार्ट हो? लेकिन तुम ये बात तब समझोगे जब 20 साल बाद तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ भी ऐसा ही बिहेव करेगा, लेकिन तब तुम चाहकर भी आज के दिन में वापस नहीं लौट पाओगे। और उस वक्त एक चारपाई पर तुम्हारी बूढ़ी माँ दवा लेकर लेटी रहेगी, और एक तरफ तुम्हारा बच्चा होगा जो बिल्कुल तुम पे गया होगा, एक तरफ तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने 20-25 साल आपको सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए मजदूरों की तरह निकाल दिए। अरे तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश करते हो कि